Hello students, how are you? I hope you all will be happy and healthy and will be enjoying winter vacations. Children, this is a marigold of class 5th and you can look this chapter as the last chapter. क्लास 5th स्टूडेंट्स, आपकी बुक का ये आखिरी पाठ है हु विल बी निंगथौ। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग नोटबुक और बुक दोनों साथ में रखिएगा, पेंसिल के साथ में रहिएगा ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको बताया जाए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और स्कूल रीओपन होने पर आप उसको अपने सर से चेक करा लेना और उसको याद करते रहना। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर। A king is called a निंगथौ एंड a queen is called a लीमा इन मणिपुरी। यानी कि बच्चों, मणिपुरी भाषा में राजा को निंगथौ बोला जाता है और रानी को लीमा बोला जाता है। यानी क्वीन को लीमा कहा जाता है, किंग को निंगथौ कहा जाता है। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। यानी कि यह कहानी मणिपुर से है जो किस बारे में है? अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। यानी कि कौन सी विशेषताएं एक अच्छे शासक का निर्माण करती हैं। एक अच्छा शासक किन विशेषताओं के द्वारा निर्मित होता है अर्थात बनता है। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी के कुछ अंदर। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो। बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगथौ एंड अ लीमा। यानी कि बहुत समय पहले मणिपुर में कांगलीपाक की धरती पर देयर लिव्ड अ निंगथौ एंड अ लीमा। यानी कि एक राजा और एक रानी रहते थे। निंगथौ बोले तो किंग और लीमा बोले तो क्वीन। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। दे वर लव्ड, उन्हें प्यार किया जाता था। डियरली मीन्स अत्यधिक, बाय द पीपल मीन्स लोगों के द्वारा अर्थात प्रजा के द्वारा। यानी कि प्रजा के द्वारा उन्हें अत्यधिक प्यार किया जाता था। द निंगथौ एंड लीमा ऑन दियर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट दियर मियाम दियर पीपल। यानी कि निंगथौ एंड लीमा यानी कि किंग एंड क्वीन ने अपनी तरफ से नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप्ड मीन्स रुके, थिंकिंग मीन्स सोचना, अबाउट दियर मियाम दियर पीपल मीन्स अपनी प्रजा के बारे में। यानी कि राजा और रानी ने अपनी तरफ से कभी अपनी प्रजा के बारे में सोचना बंद नहीं किए, हमेशा प्रजा के लिए सोचते रहे। आवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड। उन लोगों ने कहा, यानी राजा और रानी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी प्रजा खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड दियर निंगथौ एंड लीमा। न केवल लोग ही थे प्यार करने वाले निंगथौ और लीमा को। यानी कि राजा और रानी को प्यार करने वाले केवल लोग ही नहीं थे, वहाँ की प्रजा ही नहीं थी। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम। पशु पक्षी भी उन्हें प्यार करते थे। बच्चों, यहाँ पर TOO का मतलब है आल्सो, मतलब भी। लव्ड मीन्स प्यार करते थे, देम मीन्स उन्हें। द निंगथौ एंड लीमा ऑलवेज सेड। निंगथौ एंड लीमा ऑलवेज सेड। ऑलवेज मीन्स हमेशा, सेड मीन्स कहते थे। बच्चों, किंग एंड क्वीन हमेशा कहते थे एवरीबडी इन कांगलीपाक शुड लिव इन पीस। राजा और रानी हमेशा कहते थे कि कांगलीपाक में हर कोई शांति से रहे, अर्थात हर किसी को शांति से रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज। न केवल लोग शांति से रह सकें बल्कि पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे भी सब शांतिपूर्वक रहें। दियर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स, सना जाओबा, सना एमा एंड सना टोम्बा। यानी कि पशु पक्षी और जानवरों आदि के बिलव्ड किंग और क्वीन, जो प्यारे राजा और रानी थे, उनके 3 पुत्र थे। हैड 3 सन्स का मतलब है 3 पुत्र थे। पुत्रों का नाम क्या था? सना जाओबा, दूसरे का नाम सना एमा
और तीसरे का नाम सना टोम्बा था। 12 ईयर्स लेटर, 12 ईयर्स लेटर का मतलब है 12 वर्ष बाद। लेटर मीन्स होता है बाद। डॉटर वाज बर्न, एक पुत्री का जन्म हुआ। 12 वर्ष बाद बच्चों क्या हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ। सी वाज नेम्ड सना टोम्बी, उसका नाम सना टोम्बी रखा गया। सी वाज अ लवली चाइल्ड, वह एक प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, वह कोमल थी। और ब्यूटीफुल इनसाइड का मतलब है सुंदर विचारों वाली थी। ब्यूटीफुल इनसाइड का मतलब है भीतर से सुंदर, अर्थात मन से सुंदर, विचारों से सुंदर थी। बहुत ही गुणवान लड़की थी। शी वाज लव्ड बाई वन एंड ऑल, शी वाज लव्ड बाई वन एंड ऑल का मतलब है सभी के द्वारा प्यारी थी, दुलारी थी, अर्थात सभी के द्वारा उसको प्यार किया जाता था और सभी की बहुत ही दुलारी बच्ची थी। द ईयर्स वेंट बाई, समय बीतता गया। एंड द चिल्ड्रन ग्रीव अप वेल, और बच्चे भी बड़े हुए, अच्छे से बड़े होते गए। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, द निंगथौ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, तब एक दिन क्या हुआ, निंगथौ बोले तो किंग, किंग ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ, प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पन्ना मोड़िए। ये राजा ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो भैया, और क्या बोला राजा ने, इट इज़ टाइम नाउ, इट इज़ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंगथौ, यानी कि अब राजकुमार का निर्णय करने, राजकुमार का राज्याभिषेक करने का समय आ गया है। अर्थात मेरे ना रहने के बाद कौन होगा यहाँ का निंगथौ, अर्थात कौन राजा होगा यहाँ का, इस चीज़ का समय आ गया है। अर्थात द फ्यूचर किंग, यानी कि भविष्य का राजा कौन होगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, सभी मंत्रीगण शॉक्ड हो गए, भौचक्के रह गए। बट ओ निंगथौ, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, सना जाओबा, योर इल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। तो सभी मिनिस्टर, सभी मंत्रीगण भौचक्के रह गए और कहने लगे, हे राजन, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, निर्णय करना क्या है, क्या है निर्णय करने को। सना जाओबा, योर इल्डेस्ट सन, आपका सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र ही भविष्य का राजा होगा। वेल द निंगथौ रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया, अच्छा, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन दी ओल्ड एज, ये तो पुराने दिनों में होता था, ये तो पुराने दिनों में होता था कि परंपरा के हिसाब से राजा का बड़ा लड़का ही अगला राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन समय बदल चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। तो राजा ने कहा, समय बदल चुका है, ये सब पुराने समय में होता था, लेकिन आज का समय बदल गया है, इसलिए सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। इसलिए अब हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा उसी को राजा चुना जाएगा। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। फिर राजा ने कहा वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, यानी कि हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, भविष्य का राजा चुनने के लिए हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। बच्चों, आज यहीं तक पढ़ाएंगे और बचा हुआ चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा और याद करते रहिएगा। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।